अचानक से आसमान से एक बिजली कड़कती है और बहुत सारे क्रीचर धरती पर आते हैं। तभी एक आदमी आता है और उनमें से एक क्रीचर को कैद कर लेता है। एक दिन एक आदमी की गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। तभी वो सामने एक घर देखता है और वहां चला जाता है। आदमी किसी को ढूंढ रहा है अपनी मदद के लिए। तभी बेसमेंट में कुछ हुआ। वह देखने के लिए जाता है और उसका पैर फंस जाता है। वो निकालने की कोशिश करता है और जैसे ही आगे बढ़ता है एक गेट उसके चिथड़े उड़ा देती है। तभी अंदर से वही आदमी आता है और कहता है, बेचारा फालतू में मारा गया। फ्रांसिस एक एजेंट है जो जैक्सन की फैमिली मारिया और उसके बेटे जोना के गुमशुदा होने की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिसमें फ्रांसिस को एक अजीब बात पता चलती है कि उसके गुमशुदा होने कंप्लेंट जैक्सन ने नहीं बल्कि उसकी बहन ने की थी। फ्रांसिस उसकी बहन से पूछताछ के लिए जाती है, जहां उसके साथ कॉल्ट भी जाता है। कॉल्ट जैक्सन का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। तब मारिया की बहन उसे बताती है कि जॉनसन का बिहेवियर बहुत अजीब था। वो कभी कभी मारिया और जोना को बहुत परेशान करता था। एक बार जोना की गलती होने पर उसे रात भर बाहर रखा गया। मारिया हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि उसके पहले 6-7 बार मिसकैरेज हो चुके थे। इसलिए वो जोना को बहुत प्यार करती थी। फ्रांसिस उनके रूम में जाती है, जहां उनको जोना की बुक मिलती है जिसमें कुछ अजीब से चित्र बने होते हैं, जिसका पता लगाने के लिए वो जैक्सन से मिलने के बारे में सोचती है। कॉल्ट और फ्रांसिस वहां पहुंचते हैं तो उनको उस आदमी की गाड़ी मिलती है जो पहले यहाँ आया और मारा गया। वो दोनों अंदर जाते हैं। उनको वो जगह बहुत अजीब लगती है। फ्रांसिस जैक्सन को आवाज लगाती है और आवाज न सुनने पर वो अंदर जाने का फैसला करती है। उसे बहुत सारी मशीनें दिखाई देती हैं और साथ में मारिया की गाड़ी भी मिलती है। तभी जैक्सन पीछे से उस पर राइफल रखता है। कॉल्टे उसे समझाता है, कोई गलती मत करना जैक्सन। इस बात का फायदा उठाकर फ्रांसिस उसके राइफल छीन लेती है और मारिया के बारे में पूछती है। तभी फ्रांसिस को जैक्सन के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाती है। घर को काफी सिक्योरिटी से बनाया गया है। वो नीचे बेसमेंट में जाती है। वहां उसे एक अजीब जानवर दिखता है। बाहर आकर फ्रांसिस जैक्सन से पूछती है वो अजीब सी चीज क्या थी। तब वो उसे बताता है वो एक शैतान है जो दूसरी दुनिया से आया है। लेकिन फ्रांसिस उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करती है। थोड़ी देर में वहां जोरदार तूफान आता है और जोर से बिजली कड़कने लगती है। कॉल्ट जल्दीबाजी में अंदर जाता है और उसका पैर डोर में फंस जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उन लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए वो लोग काफी डर जाते हैं। अंदर पहुंचते हैं तभी जैक्सन बाहर फील्ड में देखता है और उसे वहां अपनी पत्नी मारिया दिखाई देती है। वो फ्रांसिस से उसे अपने साथ लाने की रिक्वेस्ट करता है। वो दोनों बाहर जाते हैं और उसे अंदर लेकर आते हैं। वो होश में आती है और जोना के बारे में पूछती है और कहती है, उन्होंने उसे अपने हाथों में जकड़ रखा था। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने कहा था कि तुम सब ठीक कर दोगे जैक्सन, और उस पर नाराज होती है। तभी फ्रांसिस कहती है, ये ठीक करने वाला था, इसका क्या मतलब है मारिया? तब मारिया पूछती है, तुम कौन हो? तब फ्रांसिस बताती है वो एक FBI एजेंट है और कहती है अगर तुमको कुछ भी पता है तो हमें बताओ कि जोना को कौन उठा ले गया। मारिया गुस्से में जैक्सन को देखती है और कहती है कि हमारे बेटे को क्यों सौंप दिया तुमने जैक्सन? फ्रांसिस पूछती है क्या हुआ था। तब उसको वह बताती है कि ये सब काम जैक्सन के पिता किया करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने खुद को शॉट गन से उड़ा लिया, जिसके बाद जैक्सन ने उन्हें बुलाया है। जैक्सन उनको बताता है कि उनका बेटा काफी बीमार हो गया था और वो डॉक्टर को न बुलाकर फरिश्तों को बुलाते हैं। तेज बिजली चमकती है और वो जोना को अपने साथ ले जाते हैं और साथ में मारिया को भी अपने साथ लेकर जाते हैं, जिस पर गुस्सा होकर जैक्सन उनके साथी को पकड़ लेता है और कैद कर लेता है और नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है। फ्रांसिस जैक्सन से पूछती है क्या तुमने ये सब पहले कभी देखा था? तब जैक्सन उनको बताता है हाँ, जब मेरी और मारिया की शादी होने वाली थी तब उन्होंने ये सब फील्ड में देखा था और उसके बाद उसने खुद को रास्ते में खोता हुआ पाया और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी क्रीचर चिल्लाता है और वो लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं। जैक्सन उससे कहता है तुमको यहाँ कोई नहीं बचाएगा। जब तक तुम मेरे बेटे को वापस नहीं कर देते मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तभी कुछ आवाजें आती हैं और उनको पता चलता है बहुत सारे कीचड़ अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। जैक्सन अपने हाथ खोलने को कहता है और कॉल्टे को अपने साथ चलने को कहता है। वो दोनों ऊपर जाते हैं, जनरेटर ऑन करने की कोशिश करते हैं। तभी कॉल्ट बाहर जाता है तो उसे क्रीचर दिखाई देता है। जैक्सन उसे अंदर खींच लेता है और उसे बताता है अब सारा घर इलेक्ट्रिक हो चुका है, अब हम उनको रोक सकते हैं। तभी बेसमेंट में एक क्रीचर दिखाई देता है
जिस पर फ्रांसिस गोली चलाती है और वो गायब हो जाता है। वो लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं टीचर ने जैक्सन के कुत्ते को मार दिया है। तभी फिर से बिजली कड़कने लगती है और तभी जैक्सन कहता है, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ। जैक्सन बेसमेंट में जाता है और एक लकड़ी पकड़ता है जिससे वो क्रीचर को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कोल्ट भी उसकी मदद करता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसकी उंगली काट देते हैं। जैक्सन बाहर जाता है और उसी जगह पर खुदाई करता है जहाँ पर बिजली गिरी थी। वो खुदाई करता है और उसे वो चक्र दिखाई देता है जिस पर वो क्रीचर की उंगली रखता है और बिजली के एक जोरदार चमक दिखाई देती है और जैक्सन कहता है ये उनके आने का दरवाजा है। वो लोग वापस अंदर जाते हैं और फ्रांसिस जैक्सन को जोना के बनाए हुए चित्र दिखाती है जो बिल्कुल उस बने हुए बोर्ड जैसे थे। जैक्सन नहीं मानता और कहता है मेरा बेटा ऐसे अटपटी चीजें बनाता रहता था। फ्रांसिस कहती है क्या पता इन सब का लेना देना तुम्हारे बेटे से जुड़ा हुआ हो और उनके पिता के साथ की तस्वीर भी दिखाती है जिसमें वह सेम चित्र बना होता है। फ्रांसिस इस बात की तह तक जाने की बात करती है और कहती है हमें वो चाबी ढूंढनी होगी जिसके आपके बेटे को वापस ला सकें। वो नीचे बेसमेंट में मिलेगी। सब मिलकर बेसमेंट में जाते हैं और जैक्सन गुस्से में गेट खोलता है। टीचर उसे पकड़ लेता है और जैक्सन को कुछ दिखाई देता है। उसे पता चलता है टीचर ने उसे स्कैन करके उसका क्लोन बनाया और उसे धरती पर वापस भेजा है और असली जैक्सन को मार दिया गया। फ्रांसिस और कोल्ट उसे बाहर खींचते हैं। वो उनको बताता है कि वो एक क्लोन है। उन लोगों ने एक शरीर बनाया और मुझे मार दिया। और मारिया बताती है कि उसे भी जैक्सन पर शक हुआ था और वो फ्रांसिस को अपने साथ लेकर जाती है और अपने पहले हुए बच्चों को दिखाती है। फ्रांसिस को पता चलता है वो इंसानों की जगह लेना चाहते हैं क्योंकि उनको खुद को बदलना होगा यहाँ रहने के लिए क्योंकि उनकी दुनिया खत्म हो रही है। जैक्सन उनको बताता है जोना का जन्म नेचुरली हुआ था और वो उनका फ्यूचर है, वो उनकी उम्मीद है। फ्रांसिस उनको समझाती है क्या पता जोना उनमें से एक नहीं हो और कॉल्ट से मदद मांगती है और कहती है सेवा और सुरक्षा हमारा फर्ज है कॉल्ट। इसकी बात सुनकर कॉल्ट ऊपर जाता है और वहां क्रीचर को रोकने का प्रयास करता है लेकिन क्रीचर उसे हवा में उठा देता है और एक ही बार में कॉल्ट का सीना चीर देता है। कॉल्ट वहीं मारा जाता है। मौके का फायदा उठाकर जैक्सन फ्रांसिस को मारकर बेहोश कर देता है और क्रीचर को उठाकर अपने साथ बाहर ले जाता है। तभी क्रीचर अंदर आता है और मारिया को छूता है। उसके पेट में हाथ रखता है लेकिन उसके बाद उसे छोड़ देता है। फ्रांसिस उठती है और जैक्सन के पीछे भागती है। उसे रास्ते में कॉल्ट दिखाई देता है और वो रोने लगती है। फिर वो बाहर की तरफ जाती है। एक जोरदार बिजली कड़कती है। जैक्सन उस क्रीचर को वापस करता है। तभी जोना भी वापस आ जाता है लेकिन जैक्सन बच्चे के सिर पर गन रखता है और कहता है ये खूनी खेल अब यहीं खत्म हुआ। मैं तुम्हें मारकर ये पूरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तभी मारिया आती है और जैक्सन को गोली मार देती है। जोना को अपने साथ बुलाती है और कहती है मेरा बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है। तभी एक जोरदार धमाके के साथ वो रास्ता बंद हो जाता है। अगले दिन पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और फ्रांसिस से कहती है क्रीचर जैसी कोई चीज नहीं होती है। जैक्सन ने ही कॉल्ट को मारा है और यहाँ एक बड़ा बम का धमाका हुआ